कातिल कोरोना के कमबैक के साथ पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की जान चली गई। स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दूसरी लहर का खतरा है, लॉकडाउन का डर है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, मास्क का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना उन्हें नहीं होगा, तो उन्हें समझना चाहिए कि आपकी एक लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और वक्त रहते समझ जाइए। कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। लॉकडाउन की टिकटें बजने लगी। लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी। 24 घंटे में मिले 44,000 नए मरीज। 197 लोगों की मौत। जिसका डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो चुका है। स्थिति एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देख सरकार के माथे पर भी पसीना आने लगा है, क्योंकि शनिवार को कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। उसके बाद मरीजों की तादाद थमने लगी थी। लेकिन अब न सिर्फ नए के, बल्कि हर रोज होने वाली मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से मुंबई आने पर 7 दिन होम क्वारंटाइन रहने का सर्कुलर जारी किया है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ गया है। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। 19 मार्च को ओम बिरला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें रविवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं कोरोना के वायरस से निपटने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन करा रही है। अब तक देश में 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जब तक पूरी तरह से इलाज न हो जाए, ढिलाई न बरतें। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लापरवाही की सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिली, जहाँ सरकार की लाख समझाने और हिदायत देने के बाद भी भोजू बीर सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक बार फिर से अपने पांव पसार रहा है कोरोना और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई सभी राज्यों के, और अब हम इस वक्त वाराणसी भोजूवीर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर है, किस स्थिति में है। आप देखिए ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे, चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो, सभी बिना मास्क के। आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े 2, 3, 4 में होते थे, आज वो 29, 30 तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा ये कहना कहीं भी गलत ना होगा कि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। और इसके साथ ये देखिए, ये युवा हैं जो साइकिल से निकले हुए हैं सड़कों पर, और इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया, आप साइकिल से सड़क पर निकल? अरे छूट गया, छूट गया, लेकिन कोरोना इन्हें छोड़ेगा नहीं अगर ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी सब्जी मंडी का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहाँ प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों ने न मास्क लगाया और न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं। एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। हम इस समय साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए
कि मास्क कहाँ आपका? बस वाला आया नहीं अभी। मास्क वाला नहीं आया, लेकिन मास्क लगाइए, कोरोना दोबारा से आ गया। आप बताइए। ठीक है जी भाई साहब, लगा लेंगे मास्क। लगा लेंगे नहीं जी, लगा लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोबारा से आ गया। लगा लेंगे। देखिए, लगातार अगर लोगों की बात करें तो लोग लापरवाह हो गए हैं और सब्जी मंडी में इस समय मौजूद हैं। लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर लोगों की बात करें तो किस तरीके से लापरवाह हो गए हैं। किसी के चेहरे पे भी ज़्यादातर यहाँ पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है, और जिनके चेहरों पे मास्क है तो उनके मास्क सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं, वे मास्क नीचे हो जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में पिछली साल कोरोना आया था, और एक साल बाद फिर कोरोना के जो मामले हैं तेजी से बढ़ने लगे हैं। लोगों की यही लापरवाही अब गांव तक पर भारी पड़ने लगी है। श्रावस्ती में 5 लोगों के पॉजिटिव निकलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, और अब श्रावस्ती आने वाले सभी लोगों की सख्ती के साथ कोरोना जांच की जा रही है। हमारे जनपद श्रावस्ती में पहले से ही पूर्ण तैयारियां हैं। इससे जब भी केसेस बढ़ेंगे उसके लिए हम लोग सक्षम हैं उसको रोकने के लिए। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ जो लेबर लोग वहाँ बम्बई में रह के काज कर रहे थे महीनों से, वो अपने घर आ रहे थे, तो बहराइच पहुँचने पर उन लोगों के स्टेशन पे चेकिंग हुई थी जहाँ पॉजिटिव पाए गए थे, और वो जो है बहराइच के ही L2 हॉस्पिटल में भर्ती। इसमें भी जो लोग डायरेक्ट वहाँ से आ रहे होंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो भी उनको पॉजिटिव पाए जाएंगे उनके जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की तैयारी और सख्ती अपनी जगह है। लोगों को खुद भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और खुद इनिशिएट करते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि मौजूदा आंकड़े न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि बड़े खतरे की तरफ चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब कहानी घर के घोटाले की। गाजीपुर के सदर ब्लॉक के बंजारीपुर गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान ने मिलकर आवास योजना के पैसे का ऐसा बंदरबाट किया कि जिन लोगों को ये घर मिलना था उन्हें घटिया निर्माण का घर थमा दिया। और जब लोगों ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो दबंग पूर्व प्रधान ने उन्हें खूब पीटा। लेकिन जब आवास योजना के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी की पूरी कहानी प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने सुनी तो तुरंत अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने जिन बड़ी उपलब्धियों को गिनाकर अपनी पीठ थपथपाई उनमें से एक आवास योजना थी। खुद सीएम योगी का दावा है कि पूरे देश में अगर गरीबों को सबसे ज्यादा आवास किसी राज्य में दिए गए हैं तो वो उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। लेकिन सीएम योगी जहां लोगों के सिर पर छत के सपने को पूरा कर रहे हैं तो वहीं पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान गरीबों के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। और न सिर्फ चकनाचूर कर रहे हैं बल्कि योजना के नाम पर उनके साथ धोखे पर धोखा हो रहा है। ऐसा धोखा कि लोगों का अब सरकारी योजना से विश्वास ही उठ गया है। ताजा मामला गाजीपुर के सदर ब्लॉक के बंजारीपुर ग्राम सभा का है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान ने मिलकर मुसहर समाज को मिलने वाले आवास योजना के पैसे में बंदर बांटकर घटिया निर्माण करा दिया। और जब मुसहर समाज के लोगों ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें खूब पीटा भी गया। सरकारी योजना के नाम पर ठगे और पीटे जाने के बाद मुसहर समाज ने इसकी शिकायत सरकार से करने की सोची, और उसे ये मौका उस वक्त मिला जब योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनपद में प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा था। और इसी वितरण के दौरान बंजारीपुर ग्राम सभा के मुसहर समाज के लोग भी पहुंच गए और इन लोगों ने अपना दर्द प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बताया। आवास योजना के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी की पूरी कहानी सुनकर प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का माथा ठनका और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इसकी जांच के आदेश दे दिए।
ये पहली सरकार है जिस सरकार ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में ही 14,61,000 आवास ग्रामीण क्षेत्रों में दिए थे। कुल मिलाकर अभी तक 40 लाख आवास हमने दिए हैं। और समाज का जो सर्वाधिक वंचित वर्ग था, मुसहर, कोल, भील, थारू, ये अपने कुष्ठ रोगी, इनको आवास नहीं मिल पाया था। हमारी सरकार ने 50,740 लोगों को, अभी 21,562, 70,302 लोगों को सरकार ने आवास दिए हैं, उनके स्वीकृति किया हुआ है। कहीं अगर कोई इस प्रकार की बात आती है, मानकों से कहीं कोई परेशान किसी को किया हुआ है, तो उसके विरुद्ध हमारी पूरी टीम कड़ी कार्रवाई भी करती है। प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी के सामने मुसहर समाज के द्वारा बताई गई बातों की पड़ताल करने के लिए जब एबीपी गंगा की टीम उस गांव में पहुंची तो मामला खुलकर सामने आ गया। पता चला कि गांव में 18 लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया, लेकिन इनके आवास के नाम पर पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान ने ऐसी लूट मचाई कि घटिया ईंट, सफेद बालू और बिना सरिये के ही आवास का निर्माण करा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को मिले आवासों में अभी से दरारें आ गई हैं। घटिया निर्माण होने की वजह से बरसात में पूरी छत टपकने लगती है, जिससे उनके मकानों में पानी भर जाता है। अब हमारा किया सरकार के कहना कि हमके पैसा होता है तो उनका माने हर घर सब एक ही सिम रहेला। हम कहले कि हम अपने से बनाए भी कहना कि तो अपने से ना बने भी, हम कहले कि अपने से बनाए, हमके दाना घर बनाए तो हमके 10 जूता मरिया। पूर्व ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारियों की लूट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया कि सरकार ने उनके खाते में जो पैसा डाला था उसे भी पूर्व प्रधान ने दबंगई दिखाकर निकाल लिया, और जिन गांव के लोगों ने इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए उन्हें पूर्व प्रधान ने अपने लोगों से पिटवा दिया। हमारे सामने जो कहे बिल्कुल सत्य है, और इसी के सिलसिले में मैं प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी महोदय को 2 मार्च 2020 को ही दिया था कि ग्राम सभा अकरमपुर, बंजारीपुर तथा गोपालपुर जल्दी डेरा में एक ही कार्य पाइपलाइन और मुसहरों का 18 आवास के संबंध में प्रार्थना पत्र, लेकिन इस पर कोई गहराई से नहीं लिया गया। देते हैं डीएम साहब ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऊपर वाले अधिकारी को जो डिटेल होते हैं यहाँ आके महेंद्र यादव से पैसा रुपया ले करके या उन्हीं के पक्ष में हो जाते हैं। अब हम कहते रह जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि गांव में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकारी योजना के नाम पर पैसे की बंदरबांट हो गई, लेकिन वर्तमान प्रधान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो सेक्रेटरी और भूतपूर्व प्रधान वो अपना वो बनवाए हैं लोगों ने, उन लोगों के खाता में पैसा आया है, वो लोग उतरवा कर बनवाए। एक आ गया कि ये हम बनवा रहे हैं, ये पी खा घलेंगे, आपसे मतलब नहीं, हम लोग बनवा देंगे। सवाल इस बात का है कि सरकार गरीबों के लिए सरकारी आवास योजना चला रही, उन्हें आवास देकर उनके सपनों को साकार कर रही है, लेकिन अधिकारी और पूर्व प्रधान सरकार की योजना पर बट्टा लगा रहे, क्योंकि ये सिर्फ गाजीपुर के किसी गांव का मामला नहीं है, ये हर शहर के हर गांव की कहानी है, जहां गांव का प्रधान जनरल डायर बनकर गांव वालों के सपनों को रौंद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात टॉर्च के टॉर्चर वाले इलाज की। हरदोई का जिला चिकित्सालय इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ का अड्डा बन गया है। इसकी बड़ी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब बत्ती गुल हो जाने पर डॉक्टर्स टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर नहीं चलाया, 1 घंटे तक बत्ती गुल रही। हरदोई के जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर्स का कोई तोड़ नहीं है। जितना मशहूर यहाँ का जिला चिकित्सालय है, उतने ही फेमस है यहाँ के डॉक्टर। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही इन्हें ऑपरेशन के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इनकी काबिलियत ऐसी है कि ये टॉर्च की रोशनी में भी इलाज कर सकते हैं। हरदोई के डॉक्टर्स के इस हुनर पर जब भी किसी को शक होता है, यहाँ का बिजली विभाग तुरंत बिजली काट देता है। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करना शुरू कर देते हैं और अस्पताल प्रशासन जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि उसको भी अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। हरदोई में मरीजों के साथ ऐसा खिलवाड़ हर रोज होता है, और ऐसा ही कुछ शनिवार शाम 7 बजे को हुआ, जब एक मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। तभी अचानक बिजली गुल हो गई, तो डॉक्टर ने टॉर्च में ही इलाज करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई, तब तक टॉर्च की रोशनी में इलाज होता रहा। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाई,
और इसी बीच किसी ने इस पूरे इलाज का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। सवाल उठने लगे तो जिला चिकित्सालय की सीएमएस इस पर अपने अंदाज में ही सफाई देते नजर आए। इसको आवश्यकता पड़ी है तो उसका टॉर्च से देख करके काम किया गया, टॉर्च जला करके। ऑटो कट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ जाती कमी तो तुरंत ठीक भी कराया जाता है। आजकल निर्माण कार्य चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, तो कहीं कहीं लाइन कटिंग हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसको तुरंत ठीक कराया जाता है। सीएमएस साहब की माने तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, लाइट जाते ही जनरेटर चला दिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा वाकया हुआ तब 1 घंटे तक बिजली गायब रही, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया गया। डॉक्टर टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में ही इलाज करते रहे। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि तब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि सच ये है कि हरदोई के जिला चिकित्सालय में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हर रोज होता है। बिजली कटना और डॉक्टर्स का टॉर्च जलाकर इलाज करना रोज का हाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदोई के बीमार हो चुके सिस्टम का इलाज कब होगा? कब तक लोगों को टॉर्च की रोशनी में ही इलाज कराना होगा और कब तक डॉक्टर को अपने अर्जुन होने का प्रमाण देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब हरदोई के स्वास्थ्य महकमे को सोचने चाहिए, जो चंद पैसे बचाने के चक्कर में जनरेटर नहीं चलाते और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात गोंडा की, जहां अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान एक दुकान में आग लगने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक करीब 18 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा गोंडा गूंज उठा। पहला धमाका, दूसरा धमाका। इन धमाकों को देखकर खौफ आपके चेहरे पर भी छा रहा होगा। धमाके के साथ उठती आग की लपटें आपके माथे पर भी पसीना ला रही होंगी। तो जरा सोचिए, जो लोग इन धमाकों के दौरान यहाँ सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। वैसे तो जहां आग लगी और जहां ये ब्लास्ट हुए वो इलाका खाली करा दिया गया, लेकिन फिर भी इस आग ने अपनी चपेट में आसपास की कई दुकानों को ले लिया। गोंडा में इन धमाकों ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस भीषण आगजनी की खबर पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है, जिस जगह पर आग की लपटें उठ रही हैं और धमाके हो रहे हैं, वहां गैस सिलेंडर की रिफिलिंग होती थी, वो भी अवैध तरीके से। रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और इस तरह से करीब 18 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। जिस दुकान में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग होती थी, वहां अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का काम भी होता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा काला कारोबार होता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। कृष्ण कुमार, गोंडा, एबीपी गंगा।